आदरणीय आचार्य जी, सादर नमस्ते। जी आचार्य नमस्ते। हमारे इस केसी सोसाइटी के मूलजी जेठा महाविद्यालय की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा और आज मेरे साथ में बैठे हैं हमारे आज संस्कृत विभाग के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में बलिया से आए हुए डॉक्टर आचार्य ज्ञान प्रकाश जी शास्त्री आर्य, जो कि आज हमारे मध्य में विराजमान है। और इस संस्कृत दिवस के कार्यक्रम के निमित्त आप यहाँ आए थे। बहुत ही अच्छा व्याख्यान आपका हुआ है। तो रेडियो मन भवन 90.8 FM चैनल की ओर से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सी शंकाएं हैं, बहुत से समस्याएं हैं और बहुत से विचार हैं। और आप जो है अच्छे वैदिक विद्वान हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना वेदों के विषय में ही आपसे कुछ चर्चा की जाए। आजकल हमारे महाविद्यालय में, जो कि हमारा महाविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय में इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में वेदों के विषय में भी बताया जाता है। तो इसलिए मैंने आपसे वेद का विषय ही लेना उपयुक्त समझा, जो कि हमारे छात्रों के लिए भी उपयोग होगा और सामान्य जनों के लिए भी उपयुक्त होगा। तो सबसे प्रथम मैं जानना चाहता हूं कि वेद क्या है, वेद कितने हैं, इसके संबंध में हमें संक्षिप्त में परिचय दीजिए। जी जी। दरअसल जो वेद है, वेद का जो तात्पर्य है, अर्थ है, वो ज्ञान है। और यह वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसका ज्ञान प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए है। यथेमाम वाचम कल्याणिम मा वदानि जनेभ्यः। यह जो ज्ञान है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। रंग वेद, भाषा वेद से ऊपर उठ करके सबके कल्याण के निमित्त परमात्मा ने मनुष्य मात्र को दिया। इन वेदों में कौन सा ज्ञान है? इन वेदों में मनुष्य मात्र के लौकिक और पारलौकिक समग्र विद्याओं का, जिससे कि उसकी समग्र समस्याओं का निदान हो जाए, वो समग्र ज्ञान है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी है और भौतिक ज्ञान भी है। भौतिक ज्ञान में क्या क्या है? भौतिक ज्ञान में वेदों के अंतर्गत जो है आयुर्वेद है, शिल्प कला है, वाणिज्य है और कृषि है। इसके साथ साथ में भूगोल विद्या है, खगोल विद्या है, तमाम प्रकार के ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो वेद हैं हमारे, उनके अंदर ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, अध्यात्म भी है, गणित भी है, आयुर्वेद भी है, विमान शास्त्र भी है, गणित शास्त्र भी है, व्याकरण है, मतलब तमाम एक प्रकार से परिपूर्ण शास्त्र है। अच्छा, वेदांग के विषय में आपका क्या विचार है? क्या वेदांग कितने हैं और कौन कौन से हैं वेदांग? दरअसल वेदांग 6 हैं और वेद को जानने के लिए वेदांग को समझना जानना जरूरी है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा से ध्येय है कि हम वेद को समझने के लिए उसके उच्चारण, मात्रा का ज्ञान, उसके साथ जो शब्द है उसके जो तात्पर्य को जानने के लिए व्याकरण, और उस मंत्रों की व्याख्या को समझने के लिए निरुक्त शास्त्र, और उस मंत्रों में छंद लगे हुए हैं, उस छंद को जानने के छंद शास्त्र आदि। ये 6 जो है। और ये ज्योतिष क्या, ज्योतिष भी एक अंग है, वो किस लिए था? ज्योतिष जो अंग है वो वेद के अंदर जो ज्योतिष का जो संबंध है, जो भूगोल खगोल की विद्या है, जो ग्रह नक्षत्रों की विद्या है, जिससे हम मुहूर्त आदि का जो ज्ञान करते हैं, उसके माध्यम से हम लोकांतर में जो ग्रह नक्षत्र आदि हैं उनकी गतियों को समझने का। मतलब जो ये हस्तरेखा आदि करते हैं उसकी अपेक्षा भी ग्रह नक्षत्र, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि का ज्ञान इन वेदों के अंदर दिया है या ज्योतिष शास्त्र के अंदर है। हमें कब बोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब जो है खेती आदि करना चाहिए, ये भी ज्योतिष मैंने सुना है किया जाता था। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ दरअसल ये वेदों की व्याख्या ग्रंथ हैं और ये जो है 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, चारों वेदों के अलग अलग हैं। शतपथ है, गोपथ है, साम है और जो है ये ऐतरेय ब्राह्मण है, जिसके माध्यम से जो वेद मंत्रों की व्याख्या है उसको हम कैसे समझ सके आसान तरीके से, तो उसमें तमाम वेद मंत्रों की व्याख्या है। अच्छा, हमने सुना है कि उपनिषदें भी होती हैं। जी। और उपनिषदें जो है वो थोड़ा सा उस विषय में विस्तार से बताएं कि उपनिषद क्या है। जी जी।
उपनिषद से ध्येय ये है कि भारतीय उपनिषद वर्तमान में उपलब्ध 11 है, जो प्राचीन उपनिषद है, जिसके अंतर्गत जो है ईशोपनिषद से लेकर के तमाम 11 उपनिषद हैं, और जिसमें कि हमारे आध्यात्मिक विद्याओं का प्रकाश किया गया है, कथानक के माध्यम से, युक्तियों के माध्यम से और सरल व्याख्या के माध्यम से ये बताया गया कि हमें जो है उस तत्व को प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म को और ईश्वर को जानने के लिए कैसे और किन जो है माध्यमों से जाना जा सकता है, तो उपनिषद के माध्यम से बताया गया है। ये कितनी है उपनिषदें? 11 उपनिषद है। थोड़ा बता सकते हैं विस्तार, कौन कौन सी? ईशो उपनिषद है, कीन है, कठ है, प्रश्न है, मांडुक है, मुंडुक है, ऐतरेय है, छांदोग्य है, बृहदारण्यक है, श्वेता श्वेतर है। तो इस प्रकार से 11 उपनिषदें बताते हैं, पर आचार्य शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों के ऊपर भाष्य किया है, इसलिए कुछ लोग 10 उपनिषद भी मानते हैं। और ऐसा भी मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई 208 उपनिषदें हैं, कोई 108 उपनिषदें कहते हैं, पर मुख्य उपनिषदें 11 हैं। अच्छा, आर्ष महाकाव्य के रूप में भी हम कुछ काव्यों का देखते हैं, तो वे आर्ष महाकाव्य कौन से माने जाते हैं? जैसे कि रामायण है, महाभारत है, ये हमारे भारतीय संस्कृति का मूल जो है 2 धरोहर है, इसको काव्य के रूप में। थोड़ा सा रामायण के विषय में कुछ थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे? रामायण से का अभिप्राय, जो महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना किया है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन, कार्य और उनके समग्र व्यक्तित्व का उसके अंदर वर्णन है, जिससे हम व्यवहारिक जगत में कैसे हमें अपना जो है व्यवहार, कैसे हमें अपनी व्यवस्थाओं का, राजकीय व्यवस्थाओं का, अपनी मर्यादाओं का। उसमें कांड वगैरह भी होते हैं, वो कितने हैं, क्या है थोड़ा सा? उसमें अलग अयोध्या कांड है, बाल कांड है, किष्किंधा कांड है, इस प्रकार से कांड है, जिसके अंदर उनके अलग अलग कार्यों का विवेचन है, वर्णन है। और महाभारत ये भारतीय संस्कृति का ये भी एक महाकाव्य है, जिसके अंतर्गत जो कौरव पांडवों से संबंधित जो युद्ध हुआ और जिसके अंतर्गत जो अलग अलग पात्र थे, जो महाभारत कालीन पात्र थे, उनके जीवन, कार्य और नीतियों के बारे में महाभारत में वर्णन है, जिसमें योगेश्वर कृष्ण जी महाराज के भी तमाम कार्य और नीतियों का वर्णन है। हाँ, मैंने ऐसा भी सुना है कि महाभारत में लगभग 18 पर्व हैं जी, और उन पर्वों में ही एक पर्व के अंदर भगवत गीता भी आई हुई, भीष्म पर्व जिसे हम कहते हैं। जी जी। तो इस प्रकार से आज जो है हमने आदरणीय आचार्य जी से ये जाना है कि वेद क्या है। अच्छा, इसमें उपवेद भी होते हैं जी, वो क्या चीज है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे? जी जी। जैसे कि वेद हैं, उसके उपवेद हैं, और उपवेद में जैसे कि ऋग्वेद है, उसका जो है जो उपवेद है वो जो है आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गांधर्ववेद है, और अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद है। इसका ध्येय ये है कि जो ऋग्वेद के अंदर जो स्वास्थ्य से संबंधित और बीमारियों से संबंधित, औषधियों से संबंधित जो ज्ञान है, उसको एकत्र कर करके एक अलग से ग्रंथ जो बना वो आयुर्वेद के रूप में बना। और जैसे कि जो यजुर्वेद है, उसमें जो है युद्ध कला और तमाम प्रकार की जो युद्ध नीतियां हैं, अस्त्र शस्त्र की विद्याएं हैं, उसको एकत्र कर करके एक अलग जो है ग्रंथ बना, उसका जो है नाम जो है धनुर्वेद है। और संगीत से संबंधित जो विद्या है, उस जो सामवेद के अंतर्गत है, तो वो एक उसका अलग भाग है, जिसको गांधर्ववेद के नाम से हम सब जानते हैं। और वाणिज्य है और तमाम शिल्प विद्या है, उसको लेकर के एक अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद है। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में वेद का परिचय जाना कि वेद 4 हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषदें हैं, रामायण महाभारत, ये हमारे ग्रंथ हैं जिनके बारे में प्रत्येक भारतीय को पता होना चाहिए। और